नमस्ते बच्चों। तो आज हम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन का लास्ट इंस्ट्रक्शन और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का पढ़ेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 30 है। तो रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? देखो, रीस्टार्ट में एक आता है RST-N, जहाँ RST-N क्या है? रीस्टार्ट N, तब जहाँ N की वैल्यू 0 to 7 है। तो टोटल 8 रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। RST-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सारे 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब 1 बाइट का कॉल इंस्ट्रक्शन। मतलब आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस कॉल होगा जहां पे N*8 है। सपोज करो N की वैल्यू 0 है तो कॉल 0, N की वैल्यू 1 है तो कॉल 8, N की वैल्यू 2 है तो कॉल 16। तो ये 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन है आपका, ये रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। अब ये करता क्या है? ये करता क्या है? ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है और पर्टिकुलर एड्रेस पे कूद जाता है और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जो वहां पे लिखा हुआ है। जिस एड्रेस पे ये कूदा है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूशन को रोक देगा, ये रीस्टार्ट। ठीक है, बात ये है। तो ये 8 रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन है। अब मेन बात करते हैं अपन, अगर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि कोई भी ऑपरेंड स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी ऑपरेंड स्पेसिफाइड नहीं है। 3 मशीन साइकिल लेता है, 13 क्लॉक स्टेट लेता है। 3 मशीन साइकिल तो 13 टी स्टेट लेता है ये रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। अब रीस्टार्ट करता क्या है? देखिए, मान लो RST है तो ये केवल डिपेंड करता है N के ऊपर, क्या N क्या है। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, मैंने बताया 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन है। 3 साइकिल चलती है इसके अंदर। ऑपकोड फैच, क्योंकि ये RST का जो ऑपकोड है वो फैच होगा। मेमोरी राइट, क्योंकि कॉल हो रहा है तो कॉल में आपका जो होता है रिटर्न एड्रेस स्टोर किया जाता है। कॉल हो रहा है तो रिटर्न एड्रेस स्टोर किया जाता है, तो इसे कहते हैं अपन मेमोरी राइट। तो ये 10 आपके टी स्टेट ले रहा है। मेमोरी राइट 10 टी स्टेट ले रहा है। ये ढंग से सुनिए, रिटर्न एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे, अगर RST 4 लिया तो 4 का मतलब 4 * 8 32, तो 32 कॉल होगा। ठीक है, अब बात बताइए, यहाँ पे देखिए 32 को कॉल करा तो 32 एड्रेस पे जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। बात समझ में आ गई है नहीं आई? 32H पे जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। अब हर इंस्ट्रक्शन के अपने अपने मायने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। RST 5 अपना काम करता है, RST 6 अपना काम करता है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्या है। सपोज करिए, देखिए ये किट देख रहे हो आप, किट, ये देखिए किट। इस किट में जब प्रोग्राम डालते हैं हम, प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस डालते हैं, प्रोग्राम को स्टोर कर देते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो हम हमारी किट में क्या प्रेस करते हैं? ढंग से देखना, आप प्रेस करेंगे फिल। क्या प्रेस करेंगे? फिल, फिर गो, फिर स्टार्टिंग एड्रेस, प्रोग्राम को स्टोर करने के बाद, और फिर फिल। ये आपका प्रोसेस रहता है। आपने जो प्रोग्राम को स्टोर करा है उस प्रोग्राम को स्टोर करने के बाद फिल, फिर गो, फिर स्टार्टिंग एड्रेस, फिर फिल, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। पर इस स्टेट में डिस्प्ले पे E लिखा आएगा। E का मतलब एग्जीक्यूटिंग स्टेट में चला गया। अगर आप प्रोग्राम में RST 5 लगा देंगे तो फिर ये E लिखा नहीं आएगा। तो RST 5 एक रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन है जो क्या करता है? एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है जैसे ही मिला उसे, और खुद कहीं और चल जाता है। प्रोसेसर का जो डायरेक्शन है उसको कहीं और दे देता है। अब इससे फायदा क्या हुआ? अगर E लिखा आया और आपका आउटपुट रजिस्टर में आया तो E ने क्या है? प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट कर दिया, आउटपुट भी आ गया, पर आउटपुट को देखने के लिए इस E को हटाना पड़ेगा। आपका आउटपुट अगर रजिस्टर में है और आपको E हटाना है तो रिसेट मारने के अलावा कोई तरीका ही नहीं है। आपका आउटपुट मेमोरी में है और आपको E हटाना है तो रिसेट मार दीजिए, और मेमोरी तो फिर भी सेव रहती है, पर रिसेट मारते ही रजिस्टर का कंटेंट उड़ जाएगा। तो अगर रजिस्टर के कंटेंट को अगर एग्जीक्यूशन के बाद देखना है तो RST 5 लगाइए मेन प्रोग्राम में, तभी एग्जीक्यूटिंग स्टेट से ये बाहर आ पाएगा। तो रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन हर टाइम क्या करते हैं?
एग्जीक्यूशन को रोक के एक पर्टिकुलर एड्रेस पे 1 बाइट का कॉल हो जाता है। रिटर्न एड्रेस नहीं होता है इसके अंदर। इसके अंदर कोई रिटर्न एड्रेस नॉर्मली क्या होता है, वही होता है मेन प्रोग्राम। ठीक है, रीस्टार्ट हो जाएगा वापस प्रोग्राम। ढंग से आ गई इस बात समझ में? अब आ जाइए आप इधर। तो इसके अंदर जो रिटर्न एड्रेस होता है वो आपका स्टार्टिंग एड्रेस ही होता है, स्टार्टिंग एड्रेस जहां से है। ठीक है, ये आपके अलग अलग एड्रेस हैं जो मैंने बताया हेक्साडेसिमल नंबर में। सबके अपने अपने एड्रेस हैं, जैसे RST0 का C7, RST1 का CF, RST2 का D7, RST3 का DF, RST4 का E7, ये सब रिटर्न एड्रेस हैं। ठीक है, अब आता है इनपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि अगर कोई डिवाइस अटैच है, तो हर टाइम ध्यान रखना डिवाइस अटैच होती है पोर्ट पे, डिवाइस अटैच होती है पोर्ट पे और पोर्ट का एड्रेस होता है। जैसे आपके कंप्यूटर में देखा होगा आपने, जो पेन ड्राइव लगाते हो तो वो एक पोर्ट पे लगाते हो, तो उस पोर्ट का एक एड्रेस होता है, ध्यान रखिएगा, उस पोर्ट का एक एड्रेस होता है। तो कोई डिवाइस अगर पोर्ट पे लगी हुई है तो उस एड्रेस को अपन लिखते हैं यहाँ पे IN 8-बिट एड्रेस। तो वो एड्रेस उस डिवाइस का पोर्ट एड्रेस है। 8-बिट एड्रेस का मतलब पोर्ट का एड्रेस है, और इनका मतलब है कि उस डिवाइस से डाटा रीड करो और एक्यूमुलेटर में डाल दो। उस डिवाइस से डाटा रीड करो जो कि उस एड्रेस पे लगी हुई है और एक्यूमुलेटर में डाल दो। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कंट्रोल A IN45H, कहने का मतलब क्या हुआ, 45H पर एक डिवाइस लगी हुई है। 45H यहाँ पे क्या है, उस डिवाइस से डेटा रीड करो, सपोज करो 2 रीड कर दो और एक्यूमुलेटर में डाल दो। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसको अपन देख लेते हैं। IN45H, ठीक है, असेंबल करते हैं IN45H को। ये लीजिए IN45H, तो असेंबल करा आपका। असेंबल करते जो आया वो DB45 आया, DB45। तो DB45 आपका क्या कह रहा है, देखिए आप, DB45 और ये पेंट आ गया, DB और 45। अब स्टोर कर देते हैं। 2007 पे क्या स्टोर होगा, DB। 2008 पे क्या स्टोर होगा, 45। ठीक है, 2007 पे DB, 2008 पे 45। अब इसको रीड कर लेते हैं। रीड करने के लिए पहले क्या होगा, DB रीड होगा। DB रीड होगा तो ऑपकोड फेच, पहला नंबर तो ऑपकोड ही होता है ना, कितनी टी स्टेट 4, फिर 45 रीड होगा। ठीक है, 45 रीड होगा तो मेमोरी रीड, मेमोरी रीड कितनी साइकिल, 3 साइकिल। अब आ जाओ एग्जीक्यूट पे। एग्जीक्यूट क्या कहता है, एग्जीक्यूट ये कहता है कि 45H पे एक डिवाइस लगी हुई है, उस डिवाइस से डाटा रीड करके एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो मतलब बाहर की बात हो रही है, क्योंकि डिवाइस बाहर लगी हुई है, प्रोसेसर के अंदर नहीं है, वो तो किसी एड्रेस पे लगी हुई है। तो इसको कहते हैं इनपुट रीड। इनपुट रीड क्योंकि डिवाइस को रीड कर रहे हो आप। 3 साइकिल, तो टोटल कितनी हो गई बताइए, टोटल आपकी हो गई, देखिए टोटल मैं आपको बता देता हूँ कितनी साइकिल हो गई आपकी, 4 और 3 7 और 3 10 टी स्टेट हो गई, 3 मशीन साइकिल हो गई, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ प्रोग्राम को देखिए, ये प्रोग्राम है IN45H। इसमें मान लो 45H, सपोज करिए आपने लिखा IN42H। 42H क्या कहता है कि अगर कोई डिवाइस एक्यूमुलेटर में 13 किसी डिवाइस का डाटा 13 है तो इस 13 को एक्यूमुलेटर में डाल दो, ये बोला IN42H। और जो डिवाइस है वो 42 पे लगी हुई है। ऐसे ही आउट के लिए होता है। आउटपुट में ये बोला जाता है कि कोई डिवाइस अगर किसी एड्रेस पे लगी हुई है पर वो आउटपुट डिवाइस है, तो एक्यूमुलेटर का डाटा उस डिवाइस को भेज दो, तो आप बोलोगे आउट इंस्ट्रक्शन। आउट इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कोई डिवाइस किसी एड्रेस पे लगी हुई है तो एक्यूमुलेटर का डाटा उस डिवाइस पर भेज दो, ये कहलाता है आउट इंस्ट्रक्शन। तो स्पेसिफाई कैसे करते हैं, आउट, आउट का मतलब एक्यूमुलेटर का डाटा भेज दो, कहाँ भेज दो, उस डिवाइस पे भेज दो जो इस 8-बिट एड्रेस पे लग रही है। ठीक है, अब इसके अंदर भेज रही हो तो जो साइकिल होगी वो आउटपुट राइट होगी, बाकी इनकी तरह ही सेम है, प्रोसेस इनकी तरह ही सेम है, और जो साइकिल होगी वो आउटपुट राइट होगी एग्जीक्यूशन के दौरान।
एग्जीक्यूशन देखिए, इसका कोड D3 होता है तो पहले ऑपकोड फेच हो गया, 4 साइकिल लग गई। फिर अगला एड्रेस क्या है, जो भी आपका है, सपोज करो 45H है तो मेमोरी रीड हो जाता, 3 साइकिल हो गई। अब एग्जीक्यूशन के दौरान मैंने क्या बोला कि एक्यूमुलेटर का डेटा को आउटपुट डिवाइस पे भेज दो, तो आउटपुट राइट हो गई है, तो 3 साइकिल ये तो 10 लग गई। ठीक है, अब डायग्राम देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है, एक डिवाइस एक्यूमुलेटर में 13 है, इस 13 को आउटपुट डिवाइस पे भेज दिया, राइट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। आप देखिए डिवाइस ऐसे अटैच होती है। अब ध्यान रखो प्रोसेसर के पास पोर्ट नहीं होते, तो प्रोसेसर को पोर्ट देने के लिए अपन यूज करते हैं 8255 या 8279। प्रोसेसर को पोर्ट देने के लिए कि आपको सपोज करो कोई डिवाइस लगानी है, जैसे कीबोर्ड लगानी है, तो कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए 8279 आती है। अगर आपको कोई एलईडी वगैरह लगानी है तो आपको 8255 आती है। ये चीजें आपकी इंटरफेसिंग आईसी होती है जो आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू।